दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडप में भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का भव्य आगाज हो चुका है। समिट का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने किया। 19 से 22 मार्च तक चलने वाला ये समिट देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस मंच पर देश विदेश के ऊर्जा विशेषज्ञ, उद्योगपति, टेक्नोलॉजी लीडर्स और नीति निर्माता एक साथ जुटे हैं, जहां फोकस है इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा बाजारों में से एक बनता जा रहा है और ऐसे में ये समिट देश के पावर सेक्टर की दिशा तय करने वाला अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। बिजली हमारे लिए भविष्य का रोड मैप है और उस रोड मैप पर कितने ही कंसर्न लोग देश भर में काम कर रहे हैं। विचार आया कि हमको अपने इस एनर्जी सेक्टर का कोई एक बड़ा कॉन्क्लेव करना चाहिए, समिट करनी चाहिए। और ये भी आगे के लिए आज ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये हमारा इस प्रकार का ये समिट ये बायएनुअल होगा, 2 वर्ष में हर बार होगा। दुनिया के अंदर बहुत से इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, तो उन सम्मेलन में हम भी अपने आप को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी आखिर टेक्नोलॉजी है, नई रिसर्च है, एक दूसरे का सहयोग दुनिया में हम सब कर रहे हैं, तो उन सब का उपयोग भारतवर्ष में जो कुछ होगा हम दुनिया को देंगे, दुनिया से जो कुछ होगा हम उससे प्राप्त करेंगे और मिल करके चलने का ये जो हमारा ध्येय है, साथ चलने का ध्येय, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस नाते से हम इस समिट में आज इकट्ठे हुए हैं, तो इस समिट के माध्यम से हम बहुत छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें सब उपयोग करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने समिट को संबोधित करते हुए सरकार की ऊर्जा योजनाओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है देश के हर घर तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली पहुंचाना। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने कई देशों के साथ ऊर्जा सहयोग के समझौते किए हैं, जिससे आने वाले वर्षों में देश को तकनीक, निवेश और संसाधनों के स्तर पर बड़ा फायदा मिलने वाला है। आवश्यकता में क्लीन और ग्रीन बिजली की है, उस पर आगे बढ़ना है, लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम फॉसिल पावर को भी जितना आवश्यक होगा उतना बनाएंगे। नॉन फॉसिल बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमको फॉसिल पावर भी बनाना होगा। इस सब की जो आवश्यकता है, खास करके सोलर एनर्जी की, ये एक दुनिया में कहीं भी पैदा होगी, कहीं भी हम ला सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं। आज जो हमारी एशियन कंट्री, भारत के आसपास की कंट्रीज का नेटवर्क हमारा सब बना है, उधर यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपना बना लिया है और यूएई की कंट्रीज हैं, उनको भी अपने आप में जुड़ना बहुत आसान है, क्योंकि सरफेस का ट्रांसमिशन है। जहाँ कहीं हम बीच में समुद्र के रास्ते से जुड़े हैं, वहाँ की ग्रिड व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम आगे प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने देश का एक अंडरसी केबल नेटवर्क ये हम यूएई के साथ, दुबई के साथ अगर बनाएंगे तो दुनिया का बहुत बड़ा भाग इस वन सन, वन ग्रिड और वन वर्ल्ड के साथ एक रूप में हम खड़ा हो सकते हैं। भारत का ऊर्जा सेक्टर इस समय एक बड़े ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। फॉसिल फ्यूल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ते कदम देश को ग्लोबल एनर्जी लीडर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार निवेश बढ़ा रहा है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की ऊर्जा नीतियों की चर्चा हो रही है। यह समिट न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा, बल्कि आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।